मित्रों, आज के इस प्रेस वार्ता में मैं आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं कि आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ पूर्व विधायक राजीव जी जो कि जिला प्रधान हैं, हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्ण जी जो कि इस क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं, हमारे पूर्व अभी इस समय वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के श्रीमान सूरज जी और डीडीसी हमारे इस क्षेत्र के हमारे मेरा मांद्रा के सुरेश जी और बहुत सारे कार्यकर्ता भी इसमें बैठे हैं। आज की प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य जो है कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सोच है सबका साथ सबका विकास, उसी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प जो है वो दोहराया है और इस संकल्प पत्र में जो भी कहा गया है उसमें आपने देखा होगा कि मोदी की गारंटी और देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। ये 10 सालों में हमने देखा है और हमारा जो घोषणा पत्र कह लीजिए, संकल्प पत्र कह लीजिए, अब ये मोदी जी की गारंटी हो गया है। इस संकल्प पत्र में एक एक वाक्य जो है वो मोदी जी की गारंटी है और आपने देखा होगा कि तथ्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में जो कहा उसे करके दिखाया। मेन जो इश्यूज थे जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी किए जाते थे कि आप कहते तो हैं कि भाई धारा 370 हटाएंगे, 35A को भी हटाएंगे, लेकिन कब हटाएंगे? और फिर बीच में यह भी कहा जाता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में हमेशा कहती थी कि हमें अगर लोग मौका देंगे तो हम राम मंदिर भी बनाएंगे। तो आप भी जानते हैं कि जहां के जो सत्ताधारी जो नेता होते थे वो कहते थे कि भाई इनका तो सिर्फ कहना रहता है और करते कुछ नहीं है, अगर करना है तो बताइए, राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। ऐसे भी मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि अब जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में वाक्य लिखे थे उनको पूरा करके दिखाया है। धारा को भी हटाया, 35A भी हटाया, मंदिर भी बनाया, 3 तलाक को भी हटाया और उसके अलावा सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था उसके तहत नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग के उत्थान के लिए कोई ना कोई योजना जो है वो चल रही है, जिसका लाभ देश की जनता जो है वो ले रही है। और अब भी इसी संकल्प पत्र में ये कहा गया है कि जो योजनाएं चल रही हैं वो जारी रहेंगी, लागू रहेगी, उनका लाभ देश की जनता को मिलता रहेगा। जैसे कि आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख तक की बीमारी का इलाज जो है वो फ्री में करवाया जाएगा। ये जो गरीब कल्याण के माध्यम से फ्री में अनाज देने की जो बात की गई थी वो भी लागू रहेगा और इसके अलावा भी माता बहनों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वो भी जारी रहेंगी। और उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि हर एक को छत मिलनी चाहिए और उन्होंने वो भी करके दिखाया। हर एक को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर पंचायत में 150, 270 या 120 हर साल मकान देकर उन गरीबों को छत दी है। और इसके साथ साथ ही किसानों को उन्होंने कहा था, किसानों को मदद के तौर पर 6,000 रुपया पर साल का उन्होंने देने का जो वायदा किया था वो भी करके दिखाया और वो देते हैं। अब उन्होंने कहा कि ये जो हमारे 17 वर्ष से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों की बीमारी का इलाज भी फ्री में करवाया जाएगा और सारे देश भर में 70 वर्ष से जो ऊपर आजू के हमारे बुजुर्ग हैं उनका इलाज फ्री में करवाया जाएगा और आयुष्मान भारत के माध्यम से कराया जाएगा। उसके अलावा जो सुझाव गए थे देश भर से, उन सुझावों पर माथापच्ची करने के बाद जो अच्छे सुझाव थे उन पर भी उन्होंने कहा है कि हम हर एक वर्ग की चिंता करते हुए इन कार्यक्रमों को जो है वो लागू करेंगे। तो मुझे इतना ही कहना था कि देखिए, एक तरफ जैसे कि आपने ही कहा और आपका प्रश्न था कि भाई न्याय पत्र भी एक आया है। न्याय पत्र, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक अंतर है।
भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, और कांग्रेस जो कहती है सिर्फ कहने को कुछ कहती है, और उसने आज तक अपना कोई भी वायदा जो है वो पूरा नहीं किया था। मैं अगर सिर्फ एक ही उसके वायदे की बात करूं, उन्होंने कहा कि हम देश से गरीबी हटाएंगे, हटा नहीं सके। गरीबी को उन्होंने बढ़ाया, हाँ गरीबों को हटा दिया था, लेकिन गरीबी को नहीं हटा सके थे। लेकिन इन 10 सालों में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ से ऊपर जो लोग हैं वो गरीबी सतह से ऊपर आए हैं। ये बहुत ही एक अच्छे संकेत है विकसित भारत के लिए। नरेंद्र भाई मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम विकसित भारत बनाएंगे और उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी यही वो पार्टी है जिसके पास आने वाले 25 वर्षों का विजन है, सोच है, और हम चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे, 10 सालों में क्या करेंगे, और 25 साल आने वाले जो हैं उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि कांग्रेस कहने के लिए कुछ कहना है तो इसलिए कहती है, भारतीय जनता पार्टी कुछ करने के लिए कहती है और करके दिखाती है। सर, श्रम कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 ही मुद्दे हैं। एक रोड का जोड़िया से लेकर पलावाला तक का मुख्य मार्ग जो आज तक आपके द्वारा कंप्लीट नहीं हो पाया, और इंद्री पत्तन ब्रिज का कार्य जो हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिसका ऑनलाइन नींव पत्थर रखा था, और उनके द्वारा कहा गया था कि ये पुल जो है 18 महीनों के अंदर बनकर तैयार करा दिया जाएगा। आज तक वो पुल भी इनकम्प्लीट है, उनके शब्दों पर भी आलोचना की गई। इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, इंद्री पत्तन और परगवाल का जो ब्रिज है ये इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही जरूरी था, और हमारे पूर्व विधायक राजीव शर्मा जी और पूर्व विधायक हमारे कृष्ण भगत जी के प्रयासों से हम 206 करोड़ रुपए का बजट जो है वो इसके लिए लाए थे, और 206 करोड़ रुपए का मतलब ये हुआ कि आधा बजट था सरकार का। लेकिन हमने वो काम भी शुरू करवाया, वो काम धीमी गति से चल रहा है, कुछ कारणों से, कुछ एनओसी की वजह से, फिर ठेकेदार की वजह से, पिछले दिनों कुछ फंड्स की परेशानी भी आई, उसकी वजह से भी ये काम जो है वो धीमा हो गया था। लेकिन अब हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि काम चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है, इसमें बहुत जल्द तेजी लाई जाएगी। और दूसरा जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम उससे भी सहमत हैं कि देखिए, अखनूर से लेकर जोड़िया तक, अखनूर से लेकर जोड़िया तक का जो रोड था उसे हम बनाने में, लोगों को समर्पित करने में कामयाब रहे हैं, हमारे पूर्व विधायक भी और हम अपने सहयोग से। वो तो एक बहुत ही अच्छा सुंदर जो है रोड जोड़िया तक जो पहुंच रहा है। लेकिन सेकंड फेज में था जोड़िया से खोड़ और खोड़ से पलावाला तक, ये जो रोड है इसके लिए भी हमने जद्दोजहद की, लेकिन ये रोड वी गिरफ के अंडर था और इसकी डीपीआर भी बनाई गई, और पहले फेज में जो काम होना था, आप जानते ही हैं कि जहां के जो लोगों ने एक डेपुटेशन भी हमारे पास लाया और उसे हम ऊपर भी ले गए, और विधायक जो है ये भी दिल्ली तक भी पहुंचे, और फर्स्ट फेज में हम इसका काम करवा पाए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। कारण जो है कि अखनूर से जोड़िया तक का जो डबल लेन रास्ता बना है, यही ऐसा ही रास्ता हम चाहते हैं और लोग भी चाहते हैं कि जोड़िया से खोड़ और खोड़ से पलावाला तक पहुंचे। इसकी भी डीपीआर बन गई है, पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार है। अब इसकी सैंक्शन आनी थी, थोड़ा सिस्टम आर्मी का अलग रहता है, लेकिन अब ये फाइल जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ जो बीआरओ है वहां तक पहुंची है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये कभी भी जो है सैंक्शन हो सकती है, और मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर इसका काम जो है वो पूरी उम्मीद है हमें कि ये शुरू हो जाएगा, और लोगों को इस रोड से आ रही परेशानियों से जो है वो निजात मिलेगी। सब डिवीजन और कोर्ट सब डिवीजन में एक ही मुद्दा है, स्टेट बैंक का। 70% लोग स्टेट बैंक में बैठे हुए हैं, मगर आज किसी ने दुकान बनानी है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले उनको रोक देते हैं काम। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, देखिए, ये भी चर्चा बहुत बार हुई। जिन लोगों के पास अपनी जगह नहीं है और उन्होंने स्टेट लैंड पे बनाया है, और उसके लिए सरकार द्वारा भी
ये था कि भाई जिसके पास लैंड नहीं है तो वो सरकार भी उनको देगी। अगर किसी ने उस लैंड पर बनाया है तो उसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये उन लोगों के लिए था जिनकी अपनी जमीनें जो हैं वो 10-10 कनाल और 20-20, 50-50 कनाल भी हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सरकारी लैंड जो है वो ले रखी है। तो उसके लिए सरकार ने ये कानून जो निकाला था। अगर कहीं ऐसी शिकायत है कि जिसके पास अपनी जगह नहीं है और उसने कोई रोजी रोटी के साधन के लिए या अपने रहने के लिए छत बनाई है, तो आप हमारे ध्यान में लाए, ऐसा नहीं होगा, उसका कोई नुकसान जो है वो नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं कोई ऐसा होगा तो हम सरकार के ध्यान में लाएंगे, उसे कोई परेशानी का सामना जो है वो नहीं सर, करेगा। हमेशा अपोजिशन का आरोप रहा है कि भारतीय जनता पार्टी असेंबली के चुनावों से डरती है। क्या पार्लियामेंट के चुनाव होने के बाद असेंबली के चुनाव जो है वो जल्दी होने को देखेंगे? देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले से ही कहा था कि जब जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य होंगे तो हम जहां पर चुनाव करवाकर जहां की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार जो है वो आए, उसके लिए प्रयास करेंगे। और अब हालात काफी सामान्य हैं और हमें खुशी इस बात की है कि देश के प्रधानमंत्री अब 12 फरवरी को उधमपुर में आए थे। उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि ये जो आने वाले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर की असेंबली के चुनाव होंगे और लोगों की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार जो है जम्मू कश्मीर में होगी। और लोगों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो सरकार द्वारा या फिर चुने हुए विधायकों द्वारा बड़े सारे कार्य जो हैं वो होते हैं। तो इसलिए हमें अब पूरी उम्मीद ही है, जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, और आपका भी प्रश्न जी बिल्कुल सही था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले अगस्त महीने में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमारी जो एक बहुत ही प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा जैसे ही समाप्त होगी तो मुझे लगता है कि यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और विधानसभा के चुनाव जल्द होंगे। डिजिटल इंडिया की बात हम करते हैं, लेकिन आज ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से आम जनता को इतनी परेशानियां हैं। उन्हें पहले काम के लिए अगर 1 चक्कर लगाना पड़ता था, आज 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसका क्या हल निकालेगी गवर्नमेंट? ऐसे देखिए, ऑनलाइन सिस्टम तो ज्यादातर लागू हो गया, उससे काफी परेशानियां कम हुई हैं, लेकिन अभी भी कई जगह ये परेशानियां का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज को एक बार शुरू करने से उसे अंजाम तक लेने में थोड़ा समय तो लग ही जाता है, लेकिन जहां कहीं भी परेशानियां आ रही हैं हम उसे ध्यान में रखेंगे और सरकार से कहेंगे कि भाई लोगों को ये परेशानियां ना आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला बनाने के लिए भाजपा क्या करेगी? क्योंकि लोगों में बनना चाहिए, हम भी चाहते हैं बनना चाहिए। और अब जब नए जिले बनेंगे, और आपने सही प्रश्न उठाया कि पहले भी ये चर्चा आई थी कि भाई नए जिले बने, लेकिन उसमें अखनूर भी था, लेकिन बाकी जिले जो हैं वो बने हैं, अखनूर का नंबर नहीं आया। लेकिन अब जब भी अलग से जिले बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अखनूर क्षेत्र जो है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रहेगा और लिस्ट में भी सबसे पहले है। सर, शाम कंस्टिट्यूंसी के लोगों को आपके ऊपर काफी उम्मीदें थी कि आपको 2 बार पार्लियामेंट में एमपी बनाकर भेजा कि बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए आप स्पेशल कोटा या कोई भर्ती लाएंगे, लेकिन आज तक कोई भर्ती या स्पेशल कोटा बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए नहीं आ पाया। इसके लिए ऐसा है, हमारे तो प्रयास रहे ही हैं और कुछ भर्तियां जो है उनकी प्रोसेस भी शुरू हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कोई पूरा भी हुआ, कोई पूरा नहीं हुआ। लेकिन आने वाले दिनों में ये प्रोसेस भी शुरू हो, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।